तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता। तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। हम सभी के बीच में त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त और शीतलता की बहती हुई सरिता हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी है। बाबा ने आपको पतित पावनी गंगा बना दिया और आप सदैव अविरत ज्ञान गंगा बहती है। आपने आजीवन ही साल तो गिनती करने की अच्छा ही नहीं लगता भी, क्योंकि जिनके रोम में बाबा और सेवा ही समाई हुई है और जिनको बाबा ने स्थिति और सेवा देख करके जो बहुत सुंदर स्वमान दिया, डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा ने कहा
कि आपके मुख पर तो सरस्वती विराजित है। ऐसे सरस्वती हम सभी के बीच में है। क्या कहे हम दीदी के लिए? मधुबन की एक चमन की तुम बहार हो, विश्व पिता शिव बाबा के गले का हार हो। तो देश विदेश में दीदी जी चक्कर लगा कर के अभी कल पहुंचे हैं और फिर सेवा में अभी हम मौन भट्टी में है। इसीलिए हम सब एक हाथ की ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आप अनुभव की खान हैं। आपके द्वारा ही टीवी के प्रोग्राम शुरू हुए, जो आज बाबा कह रहे थे बच्चे आगे चल करके टीवी के द्वारा भी सेवा होगी। तो उसका पहला कदम या शुभारंभ कहे शीलू दीदी जी के द्वारा ही बाबा ने कराया। और अब तो पीस ऑफ माइंड चैनल हम सब देखते ही हैं। और आपको खास बात बताते हैं, पता है शीलू दीदी कहाँ के हैं? नहीं पता? दीदी मधुबन निवासी तो है ही, उसमें कोई बात नहीं, पर दीदी मुंबई से है, अपने महाराष्ट्र से हैं। तो बाबा ने ऐसे रत्न चुने हुए हैं। तो और क्या परिचय दे। दीदी ने अपनी लौकिक पढ़ाई मुंबई में बीएससी की पूरी करते हुए डिग्री प्राप्त ली और दादियों के और बाबा के दिल पर चढ़े। कुछ समय विदेश में रह करके सेवाएं की और आपकी विशेषताओं को देखते हुए बाप दादा और दादी की आज्ञा से आप 1976 से फिर सेवाओं करते करते मधुबन निवासी बन गए। और राजयोग शिविर, फिर योग भट्टिया और कॉन्फ्रेंस आदि में आपके भाषण, आपकी क्लासेस सुनकर हम सब गदगद होते हैं। तो मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबको अपनी शीतल मृदु वाणी के द्वारा आज भट्टी में आए तो विशेष बल भर देंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी। आपने अपना परिचय दिया, पहले अपना परिचय भी दो, क्योंकि अगले 3 दिन आप इनके ही अधिक संपर्क में आएंगे तो इनका भी परिचय लेंगे। ऐसे तो सभी मुझे जानते हैं, जैसे बाबा कभी कभी कह देते हैं मुझे ये पता नहीं था कि आपका ही ग्रुप होगा। तो जिस समय डेट दी गई तो एक बहन को भी ये डेट मिली थी, पर उसने कहा मुझे थोड़ा चेंज करके चाहिए। तो शारदा दीदी ने कहा भाई आपको ये करना है। तो हमने कहा हमारे पास तो गणेश उत्सव होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो सेवा देंगे। तो फिर पता चला बाद में कि ये तो बुरहानपुर सब जोन के भाई बहनों की भट्टी है, इसीलिए अपने ही घर में हम अपने ही भाई बहनों के साथ है। मेरा लौकिक नाम आप सब जानते हैं, वंदना है। संतोष दीदी जी के साथ सेवा में मटुंगा में रहती हूँ। 35 वर्ष से बाबा की सेवा में जुड़ी हुई हूँ। और मैं जब छोटी थी मधुबन में आती थी तो मैं सदैव शीलू दीदी को ही फॉलो करती थी, ये भी बात बताती क्योंकि दीदी उस समय सारे प्रोग्राम चलाते थे। तो ये गुण भी मुझे दीदी से प्राप्त हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी से सीख लिया है 3 बार कहना, और हर बार दादी अलग अलग अर्थ देती है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मैं किस लिए हूँ, ये मुख्यतः दादी जी बताते हैं इस ओम शांति के अर्थ में। तो प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी तथा सभी ब्राह्मण कुल भूषणों की तरफ से आप सभी का पांडव भवन मधुबन में
बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बुरहानपुर सब जोन से आप सभी पधारे हैं। बहुत साल पहले मैं बुरहानपुर आई थी, तब सब गई थी, बुरहानपुर भी गई थी और रावेर और मलकापुर सब तरफ गई थी। मैं पूरा चक्र लगाया था। पता नहीं आपको याद है या नहीं, कितने साल हो गए पता नहीं, 20-22 साल हो गए। तो बहुत अच्छा लगा था। मैं 23 तारीख को ही मधुबन वापस आई हूँ। बहुत लंबा चक्र लगाया विदेश का, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, 3 देशों का चक्र लगाया, करीब 25-26 दिन। तो बीच में जो बठियां हुई उनमें तो मैं नहीं थी, तो इसीलिए आपके समय हम पहुंचे हैं। खास दादी जी के प्रोग्राम से पहले 23 तारीख को ही हम पहुंचे। तो आप सबसे मिल करके अत्यंत हर्ष हुआ है। अवश्य बहुत ही उम्मीदों के साथ आप सभी बट्ठी करने आए हैं, तो हमें विश्वास है, उम्मीद तो नहीं कहेंगे, आप उम्मीदों से भरकर आए हैं और हमें विश्वास है कि अवश्य जिन उम्मीदों से आप सभी आए हैं वो उम्मीदें आपकी अवश्य पूरी होगी, इतना मेरा जरूर विश्वास है। तो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप, मम्मा, सर्व वरिष्ठ दादियों की जहाँ उपस्थिति रही है, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, उस स्थान पर आप पधारे हैं। मधुबन जैसा स्थान सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाबा के अव्यक्त होने के बाद शांति स्तंभ बना। कई अपने यहाँ शांति स्तंभ का मॉडल रखते हैं, कई सोचते हैं हम भी ऐसा बनाएं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जैसा कौन बना सकता है। तो यहाँ के 4 धाम करने सभी ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने यहाँ रहकर, मम्मा ने यहाँ रहकर, दादी जी, दीदी जी ने यहाँ रहकर जो तपस्या की, वो वातावरण में उसकी गूंज है, वो वाइब्रेशंस हम यहाँ महसूस करते हैं। तो ऐसी भूमि पर आप सभी पधारे हैं, खास फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या बट्ठी करने के लिए। तो जैसे ही आप पहुंचे होंगे, आप सबने अकोमोडेशन ली होगी, तो साथ साथ ही आपके गले में विजयमाला पहनाई गई। तो क्या लगा है ठप्पा इस विजयमाला में, देखा पढ़कर बड़ा अच्छी तरह से क्या खाए। फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या बट्ठी। तो फरिश्ता बनने के लिए ये योग तपस्या बट्ठी है। वैसे तो योग तपस्या आपकी सेवा केंद्रों पर भी चलती होंगी, लेकिन यहाँ किस लक्ष्य से आए हैं कि हम ब्राह्मण तो हैं ही, लेकिन ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर जाएं। तो इस योग तपस्या बट्ठी में अपनी जितनी भी कमियां, कमजोरियां, अवगुण या जो कुछ भी आप महसूस करते हैं कि ये मेरे अंदर अभी कुछ कमजोरी है, वो इस यज्ञ में स्वाहा करना है। तभी तो फरिश्ता स्वरूप बन के जाएंगे, क्योंकि बट्ठी में पकना माना परिवर्तित होना। अग्नि में जो भी चीज पड़ती है वो उसी रूप से बाहर वापस नहीं आती, बदल कर आती है। अग्नि में सोना डालते हैं,
सोना बहुत तेज आग चाहिए तो सोना पिघल जाता है, और पिघलकर जो दूसरी और खाद है वो पहले पिघल जाती है, और सोना सच्चा बन जाता है क्योंकि खाद निकल जाती है। तो सच्चा सोना बन करके यहाँ से जाना है, बेदाग हीरा बन के यहाँ से जाना है। और कोई कठोर चीज अग्नि में पड़ती है तो वो कठोर चीज मुलायम बन जाती है ना। बैंगन डालते हैं, आलू डालते हैं अग्नि में तो क्या होता है, नरम हो जाता है। बर्था बनाने के लिए बैंगन को अग्नि में डालना पड़ता है, तो बैंगन, आलू, टमाटर ऐसे डालते हैं तो वो अग्नि में कैसे नरम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस भट्ठी में आए हैं तो जो कठोर संस्कार हैं, जो अब तक नहीं निकल पाए, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कई ऐसे संस्कार हैं जिसको बाबा कई बार कहते हैं पुराने संस्कार, कई बच्चे कहते हैं। तो बाबा कहते पुराने संस्कार ये तो है नहीं, ये तो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं। अति पुराने संस्कार कौन से हैं? वो तो सतयुगी देवताओं के संस्कार हैं। तो वो आदि संस्कार, आदि गुण और अनादि गुण जो आत्मा के हैं, वो अनुभव करने के लिए गलना पड़ेगा। तो आत्मा गलकर सच्चा सोना बने, इस भट्ठी में ये लक्ष्य रखेंगे। फिर और क्या होता है, भट्ठी में कोई भी नरम चीज डालते हैं, जैसे मिट्टी की ईंट बना करके डालते ना भट्ठे में, तो वो मिट्टी की ईंट क्या बन जाती है, कितनी मजबूत बन जाती है, एकदम मजबूत। ऐसी मजबूत इतनी बड़ी बिल्डिंग को वो खड़ा कर सकती है। ईंटें ही तो है जिनसे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। भले और भी चीजें हैं, लेकिन वो है क्या, मिट्टी है। पर वो मिट्टी इतनी मजबूत बन जाती है, किस आधार पर, अग्नि में पड़ने से। तो बाबा भी कहते हैं कि इस भट्ठी में ऐसे पक जाओ, इतने मजबूत बन जाओ जो माया तुमको हिला न सके। अभी बीच बीच में माया आती है, जरूर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे अंगद समान माया जीत बन जाए जो माया हिला न सके। ये लक्ष्य रखना है इस भट्ठी में, ताकि जब वापस जाएं तो सब महसूस करे, अरे ये तो एकदम बदल गया, एकदम बदल गया, एकदम बदल गई, जादू हो गया। तो ऐसा जादू का खेल यहाँ अपना जरूर करें। फिर और क्या होता है, अग्नि में डालने से काला काला कोयला अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है, एक रंग बदल देता है, रंग बदलता है, और रंग बदल के वो ऐश ना, क्या बोलते हैं, वो भभूति जैसे वो बन जाती है, हाँ, राख बन जाती है। तो कहाँ काला कोयला, तो कैसे रंग बदलता है। तो बाबा भी कहते हैं कि अभी तो काले से गोरा बनना है ये शक्ल की बात नहीं है, लेकिन आत्मा द्वापुर से काली बनती आई, विकारों में फंस करके अभी सुंदर बनना है, शाम से सुंदर बनना है। तो कैसे बाबा हमें वो श्रेष्ठ गुणों से श्रृंगार करके सुंदर बनाने आए हैं। तो वो दैवी गुण, वो लक्षण जो जिनकी थोड़ी भी कमी है वो भरनी है। तो कुछ छोड़ना है, कुछ भरना है, कुछ पिघलना है, कुछ मजबूत बनना है। तो ये परिवर्तन इस भट्ठी से करना है। तो आप सबको बहुत यहाँ समय मिलेगा, घरों में तो समय नहीं मिलता। दफ्तर में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, समय इतना नहीं मिलता। आज भी बाबा ने कहा कि दिन भर तो गोरख धंधे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा है, अमृत वेले का। तो यहाँ आपको अमृत वेले का बहुत सुंदर मौका मिलेगा। वातावरण का भी साथ है, हो सकता है उस समय थोड़ी बारिश हो, लेकिन
वो पवित्र वातावरण जो मधुबन में अमृत वेले मिलता है, वो घरों में कितना कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब अमृत वेले तपस्या करते हैं। तो इसीलिए ऐसे तपस्या भूमि पर अमृत वेले को बहुत महत्व देना है और उसका इतना अनुभव करें जो सचमुच परिवर्तन सहज हो जाए। और फिर शाम को भी आपका 6:30 बजे से 8 बजे तक योग होता होगा, तो उसमें भी ये अनुभूति आप अवश्य करेंगे। और दिन भर की क्लासेस होंगे तो वरिष्ठ भाई बहनें, अनुभवी आत्माएं, बहुत वर्षों की तपस्या करने वाली आत्माएं आपके संपर्क में आएंगी। वैसे तो क्लासेस तो आप सुनते होंगे, आजकल तो व्हाट्सएप में और यूट्यूब में और पीस ऑफ माइंड चैनल पर बहुत तरीके हैं क्लासेस को फिर से सुनने के, या लेकिन या डायरेक्ट सुनना और दूसरे रूप से सुनने में अंतर तो है ना। आज भी बाबा ने मुरली में सुनाया, जो साकार में बाबा के समय थे वो डायरेक्ट जो मुरली सुनते थे, फिर वो टेप द्वारा बाबा भेजते थे सबको सुनाने के लिए, तो वो और डायरेक्ट सुनने में अंतर तो है ना। भले टेप में भी सुनते थे। बाबा के पास जब पहली बार टेप मशीन आई, 1960s की ये बात है, तो तब नई टेप मशीन बनी थी और बड़े बड़े स्पूल होते थे, बड़े बड़े इतनी बड़ी टेप मशीन। तो वो बाबा को प्रेजेंट की गई, यज्ञ में आई। तो जब बाबा ने मुरली चलाई तो माइक यहाँ रखा, क्योंकि बाबा को माइक्रोफोन पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा कहते थे माइक पर थोड़ी कोई क्लास होता है, स्कूलों में माइक थोड़ी होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर सामने से जवाब मिलना है, तो माइक होगा तो कैसे होगा। स्कूलों में तो थोड़े छोटे स्कूलों में तो या छोटे क्लासेस में तो थोड़े ही होते हैं, तो माइक की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा के समय तो हिस्ट्री हॉल ही था, तो बाबा की आवाज तो बहुत बुलंद थी, बहुत पावरफुल थी। कई बार तो केवल 15-20 भाई बहने होते थे हिस्ट्री हॉल में, जो मधुबन निवासी होते थे, लेकिन बाबा की मुरली तो बहुत तेज, बहुत पावरफुल चलती थी। भाई बहने पूछते थे, बाबा आज तो आपने इतनी पावरफुल मुरली चलाई, और ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं कितने भाई बहने बैठे हैं, जबकि केवल 15-20 ही बैठे थे। 15-20 बैठे तो हल्के आवाज से बोलते ना, हजारों हो तो इतनी बुलंद आवाज से बोलते, पर बाबा माइक्रोफोन तो लेते नहीं थे। तो जब सामने से, तो उस समय बाबा से जब पूछा गया तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं इनको ही केवल थोड़ी देख रहा हूँ, जो बच्चे आने वाले हैं बाबा उनको भी देख रहे हैं। बच्चे बहुत आने वाले हैं, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत आएंगे भविष्य में, तो बाबा उनको भी देख करके मुरली चलाते। अब सबका भी बाबा ने साकार में ही आह्वान तो कर ही दिया था, कर दिया था ना। तो आप भी सब मुख संतान हो, और मुख संतान से भी ज्यादा पावरफुल संकल्प संतान होते हैं, क्योंकि संकल्प से बाबा ने आपको पैदा कर लिया था, साकार बाबा ने। तो जब टेप मशीन आई तो बाबा के आगे ऐसे रखते थे वो टेप मशीन का ही माइक्रोफोन, तो बाबा को कहते थे, बाबा आप इसमें जो बोलेंगे ना वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सब रिकॉर्ड। क्योंकि उसके पहले तो बाबा मुरली चलाते थे, तो ईशु दादी उन्होंने अपनी शॉर्ट हैंड बनाई थी, तो सारी मुरलियां हैं वो उस समय टेप मशीन तो कुछ नहीं थी, तो शॉर्ट हैंड से जो बाबा कहते थे वो लिखती थी और फिर उसका विस्तार करती थी। फिर लिथो होता था, हाथ से स्टेंसिल कटती थी, छोटी स्टेंसिल मशीन थी, लिथो मशीन कहते थे। फोटोस्टेट भी नहीं होता था, मानो बहुत ही कठिनाई से, और कैसे वो भेजते थे पोस्ट द्वारा, 15 दिन के बाद जाके पहुंचती थी। आज बाबा ने कहा ना आगे चल के कैसे सब इतने सहज हो जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं कैसे सब बच्चों को मुरली मिलती है, लेकिन साकार बाबा के समय तो नहीं थी। तो जब बाबा के सामने पहली टेप मशीन आई और बाबा ने मुरली चलाई तो वो भर गई उस स्पूल में, वो गोल गोल बड़ा बड़ा जैसे फीता जैसा रील होता है ना, फिल्म का रील, उस प्रकार था। तो जब बाबा को बाबा की आवाज सुनाई
बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ? अच्छा, जो बाबा ने कहा वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गया। साकार बाबा। तो बाबा ने कहा ये तो मेरा नंबर 1 बच्चा है। कौन कौन नंबर 1 बच्चा है? टेप मशीन। बाबा के आगे तो सारे ही बच्चे थे। बंदर आता था, बच्चे को थोड़ा दो। बच्चे कौन सा बच्चा? वो बंदर। या कोई चिड़िया आती थी, बच्चे चिड़िया को, बच्ची को दो। तो बच्चे सारे, क्योंकि प्रजापिता ना, तो बाबा के आगे तो सब बच्चे ही थे। बंदर भी बच्चे थे, चिड़िया भी बच्ची थी, टेप मशीन भी बच्चा था। तो बाबा कहते थे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है। जो बाबा कहते हो वैसे ही रिपीट कर लेता है। ये तो बहुत अच्छा है। तो बच्चे, फिर बाबा ने विश्व रतन दादा को बुलाया, कहा बच्चे ये टेप मशीन ले जाओ, क्योंकि उस समय किसी सेंटर पर भी नहीं थी टेप मशीन। बच्चे ये सब सेंटर पर ले जाओ और बाबा की आवाज सबको सुनाओ। ये जैसे नंबर 1 बच्चा है, बहुत सर्विसेबल बच्चा है, टेप मशीन सर्विसेबल बच्चा है। तो कैसे विश्व रतन दादा ट्रेन में जाते थे, वो बड़ी स्पूल लेकर के, और वो टेप मशीन और एक जो मुख्य सेंटर्स होते थे वहां पर बाबा की आवाज सुनाते थे। तो देखो वो भी समय था। लेकिन फिर तो अभी तो देखो कैसे बाबा का ये कार्य चल रहा है। जब बाबा व्यक्त हुए तब तक तो बाबा की मुरली रोज मिलती थी, चलो मिलती थी, भले थोड़े समय के बाद आती थी, लेकिन मिलती रहती थी। तो सोचा बाबा की तो चलती रहेगी, हाँ ऐसे मिलती रहेगी। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए और उसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने से पूछा गया कि आगे कैसे होगा, तो बाबा ने कहा इतनी सारी जो बाबा ने मुरलियां चलाई है वो अभी रिवाइज करनी है। तो उस समय जब बाबा साकार में मुरली सुनाते थे, कई बार लगता था ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, कैसे होगा। कहाँ माउंट आबू से आबू रोड तक, अभी तो इतने थोड़े से ही बच्चे हैं। फिर बाबा कहते थे विदेशी आएंगे और आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, कैसे होगा कैसे होगा, क्या क्या बातें सोचते थे बच्चे। तुम्हारे तो हजारों सेंटर खुल जाएंगे, घर घर में गीता पाठशाला खुल जाएगी। पर उस समय तो जमीन भी नहीं मिलती थी, मकान भी नहीं मिलता था। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति उस समय तो थी। लेकिन बाबा कहते थे बच्चे ठहरो, बच्चे देखना। तो उस समय जब बाबा कहते थे लगता था ये तो कैसे होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो साकार बाबा ने इतने साल पहले, 50 साल पहले जो कुछ महावाक्य उच्चारे थे वो आज प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। कई कहते हैं कि बाबा साक्षात्कार क्यों नहीं कराते, क्योंकि शुरू में तो बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए। विनाश का साक्षात्कार तो बहुतों को होता था, धर्मराजपुरी का भी बहुत साक्षात्कार होता था। और ऐसे साक्षात्कार करके मानो कितने जो बाबा के पास समर्पित हो गए, भागकर आ गए, क्योंकि साक्षात्कार बहुत किए। सत्य की दुनिया के साक्षात्कार न जाने क्या क्या साक्षात्कार करते थे, और उसी आकर्षण में बाबा के पास आके समर्पित हुए थे। तो कई कहते बाबा अभी क्यों नहीं कराते, तो बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में विनाश के दृश्य देख रहे हो ना, क्या क्या हो रहा है। सच्ची कैसे एक दो को धमकियां दे रहे हैं, एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है, बड़े बड़े देश एक दो को धमकियां दे रहे हैं। तो ये सब जो उस समय केवल सोच सुनते थे, बाबा से सुनते थे, अभी प्रैक्टिकल में ये सब अनुभव हो रहा है कि विनाश आया कि आया। एक और विकारों की आग है, धरती कैसे जल रही है। एक तो विकारों की आग, चांचों विकार अपने चरम स्वरूप में है, और ऊपर से बमों की आग। तो ये दोनों आग, तो धरती का क्या होगा। भारत माता हम कहते हैं, तो धरती भी माँ की तरह है, तो धरती माता भी पुकार रही है, भारत माता भी पुकार रही है। और बाबा कहते ये हमारी माताएं, वंदे मातरम। हमारी माताओं को बाबा सलाम करते थे कि ये वंदे मातरम माताएं। सुनो बहन, शशि बहन 7:30 तक आएगी। हाँ, अगर आएगी पहले का पूछो, मेरे से पूछिए। हाँ, क्योंकि अगर नहीं हो गए ना तो फिर हम ही करेंगे।
तो इसीलिए बाबा अपना कार्य ये गुप्त रूप से करा रहे हैं। तो ऐसे भगवान का ये कार्य चल रहा है और उसमें बाबा ने बहुत ऊंचा हमें लक्ष्य दिया है। मानव से देव बनना है, पर देव बनने से पहले फरिश्ता बनना है, घर जाना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना है। तो यहाँ मधुबन में ये 3 दिन जो आप भट्टी करेंगे उसमें यही लक्ष्य रखना और सब बातें भूल जाओ। सब बातें क्या हो रहा है दुनिया में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आजकल न्यूज आ रही है ना, कोई अच्छी न्यूज नहीं है, कोई भी अच्छी न्यूज नहीं है। तो इसीलिए बाबा तो वैसे ही हमको वैराग्य दिलाते रहते हैं। बेहद का वैराग्य तो सब में है ना वैराग्य कि अभी दुनिया अच्छी लग रही है। जो थोड़ा बहुत अच्छी लगती भी थी, अभी ऐसे न्यूज आते रहते हैं जो एकदम वैराग्य से आ जाता है। लेकिन ये बाबा का घर तो दुनिया की से बिल्कुल अलग है। एकदम बाबा की गोद में हम बैठे हैं, बाबा की छत्र छाया में भी बैठे हैं। यहाँ तो उस कलयुगी दुनिया का कोई सेक भी नहीं है, कुछ अंश भी नहीं है। तो ये यहाँ हम मधुबन में अनुभव करते हैं। तो ये अगले 3 दिन आप ऐसे रहें जैसे कि बिल्कुल दुनिया मरी पड़ी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले अपने सारे मोबाइल स्विच ऑफ, है ना, ऐसा स्विच ऑफ। अभी 1 बज रहा था, हाँ, सुना हमने, आवाज आई मोबाइल बजने की। तो इसीलिए हाँ, वो सब स्विच ऑफ, ठीक है, सबका स्विच ऑफ हो गया। अगर जिसने चलो अपने घर में सूचना दे दी होगी ना कि हम पहुंच गए मधुबन, अगर किसी ने नहीं दी है सूचना तो आज रात तक दे देना और उनको कह देना अभी 3 दिन कोई हमको फोन नहीं करेगा, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि हम स्वर्ग में बैठे हैं, हम स्वर्ग में बैठे हैं। एक आपको जोक सुना रही हूँ, मतलब जोक माना ये सच्ची घटना। एक भाई था, मतलब मधुबन में आया और उसने भट्टी की। तो भट्टी करके वो अपने घर में फोन में कहता है, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, स्वर्गवासी हो गया हूँ। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि स्वर्गवासी का मतलब तो वही ओम शांति परंतु मधुबन स्वर्ग आश्रम है, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। अब तो घर वाले के क्या बोल रहे हो, स्वर्गवासी हो गए, क्या मतलब क्या? हाँ देखो किसका मोबाइल बज रहा अभी बाहर बज रहा है। अच्छा फोन, ये लिफ्ट का। तो मैं तो स्वर्गवासी हो गया। तो सचमुच उसका जो बच्चा था वो आ गया आबू में कि स्वर्गवासी हो गया, ये मेरे बाप ने का इसका मतलब क्या है। तब उसको समझा, भाई ऐसे मत बोला करो मैं स्वर्गवासी हो गया हूँ। स्वर्गवासी का मतलब है, हाँ, और स्वर्ग कब जाते हैं? मरने के बाद जाते हैं। कहते भगवान कब मिलता है? मरने के बाद। स्वर्ग कब जाना होता है? मरने के बाद। मरे बिना तो न स्वर्ग मिलेगा न भगवान मिलेगा, दोनों मरने के बाद ही मिलते हैं। जब कोई मरता है तो कहते भगवान के पास गया, यहाँ था थोड़ी कहते कि भगवान के पास है, और मर गया तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग और भगवान कब याद करते हैं? जब किसकी मृत्यु होती है, भाई भगवान के पास गया या स्वर्ग गया। लेकिन यहाँ भी बाबा कहते वो अनुभव अगर करना है तो जीते जी तो मरना ही है ना, जीते जी तो मरना ही है। अभी बाबा की त्याग पर कितनी मुरलियां चली। 82 में बाबा ने ये मुरलियां चलाई, कोर्स कराया, 7 दिन का कोर्स त्याग के ऊपर। दे और दे के इंद्रियां, दे के संबंध, दे के पदार्थ, ये सब बाबा कहते कैसे इनसे ममत्व निकालना है। तो यहाँ तो आपको बहुत सहज है, इनसे ममत्व निकालने का बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा तो आपको कोई संकल्प भी नहीं आएगा घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दफ्तर कैसे चल रहा है, दुकान कैसे चल रहा है। हाँ, चिंता है क्या? या चिंता लेकर तो नहीं आए ना? कोई चिंता नहीं, सच्ची कि थोड़ी थोड़ी चिंता है। क्योंकि यहाँ आना माना अपने अंदर शक्ति भरना। अगर वो चिंता यहाँ लेकर के आएंगे तो शक्ति कैसे भरेंगे?
बाबा कहते सागर के किनारे पर आए हो तो सागर से बादल जल भरते हैं, सूर्य की मदद से सागर से जल भरते हैं और फिर कैसे बादल फिर जाके बरसते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं जल भरना है, ज्ञान जल भरना है, ज्ञान सागर से, सर्व गुणों के सागर से ये जल अपने अंदर भरते रहना है, शक्ति भरते रहना है, फिर वहां जाकर के बरसना है। अगर वहां की बात अभी याद करेंगे तो फिर शक्ति नहीं भर सकेंगे। इसलिए कहते हैं जब मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज जब हो रहा है तो उस समय बात नहीं करना। कई बार मोबाइल चार्ज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो कई बार वो मोबाइल ही फट जाता है, इसलिए चार्ज होते समय बात नहीं करना। और तो एक तरफ बाबा कहते पावर हाउस से तुम शक्ति भर रहे हो और दूसरी तरफ अपने अंदर ज्ञान का जल भर रहे हो। तो पावर हाउस के पास आना माना बैटरी को चार्ज करना, ज्ञान सागर के पास आना माना अपने अंदर वो जल भरना। तो इतनी शक्ति भर के जाओ जो कोई भी अगर ऐसी समस्या है भी ना आपके अंदर, हो सकता है समस्याएं तो बहुत है, ये दुनिया ही समस्याओं की दुनिया है, लेकिन इतनी शक्ति भर जाए जो वहां जाकर के वो समस्या लगे ही नहीं। कि कई बार होता है ना, जैसे कोई कमजोर होता है तो अगर उसको कहो भाई 10 किलो उठाओ, के कैसे उठाऊं, वो 2 किलो भी नहीं उठा सकता है, तो 10 किलो कहाँ से उठाएगा। लेकिन जो शक्तिशाली होता है वो 10 किलो क्या 50 किलो भी उठा लेगा, 50 भी नहीं, रेसलर्स होते हैं तो 100 किलो भी उठा सकते हैं और कोई तो 1 किलो भी नहीं उठा सकता है क्योंकि शारीरिक शक्ति नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर मानसिक शक्ति आत्मा को मिल जाती है तो कोई समस्या बड़ी समस्या नहीं है। बाबा मिसाल देते हैं, हवाई जहाज जब धरती पर है तो सब बड़ा बड़ा लगता है और जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, धीरे 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 वो सब जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो कैसे लगती है, छोटी छोटी लगती है। वो मोटर गाड़ियां तो चीटी लगती है, मनुष्य तो दिखाई नहीं देते हैं, सब कुछ धीरे धीरे वो छोटा होते 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 उजल हो जाता है। तो ये समस्याएं भी क्या है, समस्याएं भले पहाड़ की तरह है, लेकिन हम अगर इनसे ऊंची स्थिति में हैं तो वो पहाड़ भी राई बन जाता है। और अगर हमारी इतनी ऊंची स्थिति है वो समस्या लगती नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो बाबा की याद से वो समाधान कैसे टचिंग हो जाती है उसके, और सहज वो समाधान मिल सकता है। तो यहाँ वो समस्याएं याद भी नहीं करना, ये भी नहीं सोचना वापस जाऊंगा वापस जाऊंगी फिर क्या होगा, ये भी नहीं सोचना है। एक बहन थी दादी जानकी के पास आई, दादी को कहती दादी यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वापस जाऊंगी तो क्या होगा। दादी ने कहा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कहा नहीं दादी ये बात है, ये बात है, ये बात है। तो दादी ने कहा कि यहाँ तो शक्ति भरो, अब यहाँ हो तो वहाँ की सोच रही हो, और वहाँ जाओगी तो सोचोगी ओ मधुबन कितना अच्छा था, हाँ मधुबन में कितना अच्छा लगा, परंतु शक्ति तो भरी नहीं। तो शक्ति भरी नहीं तो वो जो समस्या जिसको आप यहाँ याद कर रहे हो वो तो और बड़ा रूप हो जाएगी कि शक्ति तो भरी नहीं। लेकिन हमें शक्ति भरनी अपने अंदर ताकि वहां जाकर वो समस्या लगे ही नहीं। कई बार होता है ना, कोई आता बच्चा आता, छोटा बच्चा आता मम्मी के पास, तो बच्चे के लिए तो वो छोटी बात भी बहुत बड़ी बात है। हाँ मम्मी मेरा इसने ये ले लिया, मम्मी इसने ये मेरा ले लिया। अभी माँ की कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपको दूसरा दे देंगे, क्योंकि माँ के लिए वो बड़ी बात नहीं है, तो बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मेरा ये ले लिया, मेरा ले लिया, तो माँ उसको कितना शांत कर देती है, समस्या का हल किया दूसरी दे देंगे, चिंता नहीं करो। तो हम भी जो चिंताएं करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, और बाबा ने तो हमें इन सब चिंताओं से मुक्त कर दिया है। कैसे मुक्त किया है? हर एक का अपना अपना पार्ट है, बस हर एक का अपना अपना पार्ट है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ड्रामा में हर एक का पार्ट निश्चित है, तो ड्रामा को देखो, खेल देखो, हर एक का पार्ट देखो, साक्षी होकर के देखो, न प्रश्न करो, न आश्चर्य खाओ,
न उसका दुख करो, न चिंता करो और न डरो। डरने की भी कोई बात नहीं। क्या होगा, क्या होगा? चलो सबसे अधिक से अधिक क्या होगा? वो जान ले लेगा। हाँ, अधिक से अधिक और क्या होगा? वो जान ले लेगा। कोई बात नहीं, बाबा नया शरीर देगा, और अच्छा देगा। बाबा कहते हैं ना, खुशी जाए, मना भले शरीर छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। देखो खुशी हमारी क्यों जाए? शरीर कोई बड़ी चीज न, फिर मिल जाएगा। यानी इतने तक सबसे अधिक से अधिक क्या होगा? यही होगा ना। चलो और पैसा ले लिया या कुछ और नुकसान किया, वो तो छोटी सी बातें हैं। चलो हो भी गया कुछ तो कोई किताब चित्तू हो गया। तो वो हमारे ऊपर है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे उसको देखते हैं। तो बात तो वही होती है, बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो है, लेकिन हम उसके बारे में जो सोचते हैं ना, उससे वो बात बड़ी हो जाती है। और अगर नहीं सोचते हैं तो बात तो छोटी हो जाती है। तो ये सारी हमारी सोच पर है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि एक लकीर है, अब कहा जाता है कि अब इस लकीर को छोटा करो, बिना हाथ लगाए, बिना उसको छुए उस लकीर को छोटा करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, उसके नीचे एक बड़ी लकीर लगा दो। तो बड़ी लकीर लगाई तो वो लकीर क्या लगेगी? छोटी होगी। हाथ तो नहीं लगा सकते उस लकीर को छोटा करना, तो हाथ नहीं लगाना, पर फिर भी छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? बड़ी लकीर लगा दो। तो बड़ी लकीर होगी तो भेद में तो छोटी लगेगी ना। तो वो जो चीज है उसको आप नहीं खत्म कर सकते। आप बड़े हो जाओ, आप शक्तिशाली बन जाओ, तो फिर वो बात आपको छोटी लगेगी। आप ऊंचे चले जाओ। और कैसे ऊंचे जाएंगे? ये देखो माता ही आई है, थोड़ा नजदीक है, ये जगह दो। यहाँ जाए माता, यहाँ भी एक लाइन बना सकते बहनों की। अगर भाई थोड़ा इस तरफ जो है, हाँ बहनों की यहाँ एक लाइन बना सकते हैं। चल हो गया। हाँ, और आ जाए तो एक लाइन यहाँ बहनों की बन सकती, या जो पीछे बैठी तो माता एक लाइन यहाँ बना दो। हाँ, पीछे जो बैठी है, हाँ एक लाइन इधर आ जाओ आगे, तो फिर और आ जाएंगे। हाँ, और भी आ रही है क्या? सब आ गए हैं कि और आ रहे हैं? अच्छा, तो इसीलिए वो शक्ति यहाँ से कैसे भरेंगे? जब इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझेंगे, जिसको बाबा कहते 3 बिंदी लगाओ। तो यहाँ 3 बिंदी लगाना बहुत सहज है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो दुख भी नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? डर तो होगा ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, यहाँ तो बाबा की गोद में बैठी हूँ, डर की कोई बात ही नहीं है। छत्र छाया में बैठी हूँ, पर दुख भी नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? किसने कुछ कह दिया, कुछ हो गई बात, हाँ दुख बात ही नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। पक्षी पकड़ के रख बैठता है डाली पर, तो सोचता है मैं उड़ूं। कैसे उड़ेगा? उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाली को तो छोड़ना पड़ेगा ना। डाली कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है, पर वो झूलता रहता है उस डाली पर, परंतु उसको डर नहीं होता है। डाली पर झूलता भी है तो भी उसको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास पंख है। अगर डाली टूट भी गई तो भी क्या हुआ? मैं तो उड़ जाऊंगा। पर कोई जानवर बैठे और डर लगेगा ना, डाली टूट न जाए, तो जानवर तो डरेगा, पर पक्षी तो डरेगा नहीं, क्योंकि उड़ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते आत्मा तो पंछी है ना, 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, कहते हैं मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। मन की शांति का क्या अर्थ? मन तक का तो काम ही सोचना है, मन की शांति तो होती नहीं। बाकी हाँ, आत्मा देह से न्यारी हो जाए, मैं देह से न्यारी हूँ, एक बिंदु हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो शांति है। शांत स्वरूप मेरा धाम, शांति धाम, मेरा पिता शांति का सागर। तो बस ये संकल्प आते ही शांति तो 1 सेकंड में अनुभव होती है।
तो मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, भगवान मुझे शांति दो, शांति दो। बाबा कहते चिल्लाते रहते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। शांति तो आपके गले का हार है। तो ये जो आत्मा को जो अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार से एक सेकंड में आत्मा शांति की शक्ति अपने अंदर जमा कर सकती है। तो इसीलिए डर की तो बात ही नहीं, फिर उससे चिंता की भी कोई बात नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हाँ, कुछ भी अकल्याणकारी इस ड्रामा में है ही नहीं, सब कुछ कल्याणकारी ही है। इसलिए जो भी होगा अच्छा होगा। फिर बाबा कहते बोझ मुझे दे दो। आप बोझ उठाते क्यों हो? बच्चा होता है ना, कोई भारी चीज उठा रहा है, अभी उठा नहीं सकता, मम्मी लो, हाँ दे दो, मम्मी को दे देगा, क्योंकि मम्मी तो उठा लेगी सहज, क्योंकि मम्मी तो बड़ी है। अब बच्चा छोटा उठाने की कोशिश करता है, तो इसीलिए कैसे उठा सकेगा, तो मम्मी को दे देगा। अभी कई बार बच्चा थोड़ा भारी होता है, भारी होता है और बहुत रोता है, तो माँ उठाती है, पर वो चुप नहीं होता है, तो मम्मी क्या करेगी, डैडी को दे देगी, बेटा पति को, अब इसको संभालो। अब वो पति फिर पीछे लगे संभालने के लिए, क्योंकि उससे नहीं सुलझेगा तो क्या करेगी, दूसरे को देगी ना। बच्चे से नहीं सुलझेगा तो माँ को दे देगा। तो अगर कोई समस्या है तो क्या करते हैं, दूसरे को दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं हम मुझे यूज करो, कोई भी अगर ऐसी बात है तो मुझे यूज करो, बाबा को दे दो, बाबा अभी आपको ही हल करना है। लेकिन हम समझते नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो बाबा कहेंगे चल करो। कई बार होता है ना, वो बच्चा उठा नहीं सकता, नहीं मैं उठाऊंगा, माँ कहती है मुझे दो, नहीं मैं उठाऊंगा, तो फिर वो गिरता भी है, वो चीज भी गिरती है, हट करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे दे दो अपनी समस्या, बाबा को दे दो, देखो बाबा कैसे उसका हल कर देता है, इतना सुंदर सोल्यूशन उसका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, जो आपको भी आश्चर्य लगेगा। लेकिन कई कहते बाबा को इतना बोझ कैसे दे, बाबा के ऊपर तो कितने बच्चों का बोझ है, हम एक्स्ट्रा अपना क्यों दें, हम कर लेंगे। तो कई बार हंसी आती है ना, हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो सामान बहुत होता है, तो कूली करते हैं। अभी समझ ले कूली उठाएगा, तो कूली को देते हैं, फिर एक सामान रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा अपने सिर पर, फिर कहते और दो, यहाँ भी रखेगा। अब हम सोचते कितना उठाएगा अब ये कितना उठाएगा, हम क्यों इतनी तकलीफ देवे, इतना इसको उठाएगा। तो हम कहते कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगी, क्योंकि आप कितना उठाओगे। कहते बहन जी दो माता जी दो, वो तैयार है लेने के लिए, और हम सोचते कितना उठाएगा, और फिर जो चलो देते हैं, और वो तो दौड़ता है और हम पीछे धीरे वो तो दौड़ रहा है, इतना सारा सामान लेकर भी दौड़ रहा है, क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है। और हम थोड़ा सा भी उठाते हैं तो हाँपेंगे कुछ, वो तो दौड़ रहा है आगे, इतना सामान लेकर के भी। तो बाबा कहते हैं कि मुझे दे दो, यूज मी। वो होता है ना, वो किचरे का डब्बा रखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है यूज मी। किचरा यहाँ नहीं फेंको, वहाँ नहीं फेंको, किसके अंदर डालो, डब्बे के अंदर डालो। तो बाबा भी कहते कुछ भी आपके पास है मुझे दे दो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ दो और तुम हल्के हो जाओ। बाबा बैठा है, तो बाबा बैठा है ये हम भूल जाते हैं, इसीलिए भारी हो जाते हैं। और बाबा बैठा है ये याद रहे तो हम उड़ते रहेंगे। पंछी तो उड़ता है ना, आत्मा तो पंछी है, उड़ती है, लेकिन क्यों न कुछ बोझ उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? मेरा सोच करके, मेरा ये कुछ भी नहीं है, मैं बाबा का, मेरा बाबा है, बस मैं बाबा का। ये यहाँ 3 दिन इतना अपने अंदर अनुभव करना और महसूस करना कि आत्मा कैसे उड़ती कला का अनुभव करेगी। और फिर वापस जाएंगे तो अगर वो समस्या तो वही होगी, पर आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगी, और इतना सहज हरा कि आपको भी आश्चर्य होगा कैसे हुआ। ठीक है, 7:15 बजे वो आए, कितने बजे आएंगे? 7:30 बजे आएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे यहाँ 3 दिन, और मौन में रहना है। बहुत जरूरी बात करनी है, तो चलो धीरे से कुछ कहा, पर ऐसा कहा जो दूसरे को पता न चले।
कई बार हम बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कि हम सबको बोल रहे हैं। अब बात तो एक से ही करनी है, उसको ही कुछ सुनाना है, परंतु इतना जोर से सुनाते हैं जैसे कि सारे सुने। जरूरत नहीं है, जिससे जो कुछ काम है बस उसी को ही कहना है। और दूसरा बाबा कहते हैं दे सह दे के सब संबंधों को भूलना है। ये मेरी पत्नी का, मेरा बच्चा का, मेरी माँ का, मेरा ये सब जो दे के रिश्ते ना, यहाँ 3 दिन भूल जाना है। वैसे भी तो सब अलग अलग ही होंगे ना, जुगल भी तो बहुत होंगे, यहाँ सब अलग अलग है ना कि एक ही कमरे में है, अलग अलग ना, माताएं अलग है, सब अलग है। कोई परिवार होंगे जो एक साथ भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये दे और दे के संबंधों को भूलना है। जब यज्ञ में शुरू में आए तो क्या अनुभव किया? देखो कई परिवार के परिवार आए, लेकिन वो परिवार होते हुए भी वो परिवार का पता नहीं चलता था कि ये युगल है, आपस में पता भी नहीं चलता था। ये माँ बेटी है वही पता नहीं चलता था। और कैसे दृष्टि बदल गई सारी। बाबा अपनी उनकी लौकिक युगल, वो बाबा को बाबा कहती थी। अब बताओ, युगल ही बाबा कहे तो बाकी तो सब कहेंगे ही हैं। बच्चे भी बाबा कहे, सब बाबा के लिए सारे बच्चे। वो युगल भी तो बच्ची हो गई ना बाबा की, वो भी बच्ची हो गई। मम्मा अपने माँ के साथ आई और वो मम्मा बन गई, तो मम्मा की माँ भी अपनी बेटी को मम्मा कहती थी। बाबा ने भी मम्मा को पहले मम्मा कहना शुरू किया, क्योंकि बाबा कहेंगे तो सारे कहेंगे। घर में होता है ना, सास को भी बहू क्या कहेगी, मम्मी आई। सास को भी मेरी सास है ये नहीं कहेगी, मेरी मम्मी है। क्योंकि पिता मम्मी कहता है, माँ कहता है, तो बहू भी क्या कहेगी? बेटा मगर माँ कहता है तो बहू क्या कहेगी उसको? सास को भी माँ ही कहेगी, क्योंकि घर में जैसे कहेंगे। तो कैसे सारी दृष्टि बदल गई। और वो दृष्टि कैसे बदली? पहले तो आत्मिक भाव था, दूसरा बाबा को सब समर्पित हुए, बाबा के सब बच्चे हो गए। तो माँ के लिए बेटी भी माँ के समान माँ हो गई। मम्मा की लौकिक माँ मम्मा को मम्मा कहती थी, और माँ को मम्मा नाम से बुलाती थी, जो लौकिक में भले कुछ भी बुलाती होगी। तो सबकी दृष्टि ऐसे बदल गई, जो मेरे सब संबंध एक शिव बाबा के साथ है, ये सब लौकिक खत्म। तो यहाँ 3 दिन अगर ये अनुभव किया तो महसूस होगा कि सचमुच मोए मर गई दुनिया। दुनिया हमारे लिए मर गई। जैसे कोई मनुष्य मरता है तो उसके लिए दुनिया मर जाती है ना, वो खुद क्या मरा, दुनिया उसके लिए मर गई। तो यहाँ भी बाबा कहते 3 दिन ये बिल्कुल जीते जी मरने का अभ्यास करना, और यही लक्ष्य हो कि हम ऐसे फरिश्ता निकलें। तो मौन व्रत भी रखेंगे, मन का मौन भी हो, मुख का तो हो ही, बहुत जरूरी है। तो 10 शब्द के बदले 2 शब्द में काम पूरा करना, जिससे काम है बस उसी के साथ, बाकी अपनी मस्ती में रहना है। टाइम पर क्लास में आएंगे, टाइम पर बाबा के स्टूडेंट बन के पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ भी वैसे तो बाबा के सब बच्चे स्टूडेंट लाइफ अनुभव करते ही हैं, लौकिक स्टूडेंट तो सब हैं ही, शिव बाबा हमारा टीचर है, लेकिन यहाँ पूरा स्टूडेंट बनना है। सबके पास नोटबुक पेन तो है ही ना, सब देखती हूँ, देखो कितना अच्छा है, अभी भी नोटबुक लेके बैठी। बाकी माताएं लिख सकेगी ना, सब लिखना, ध्यान से लिखना जो भी आप सुनो, तो ताकि वापस जाएंगे तो वहाँ फिर सब पढ़ना, क्या क्या क्लासेस हमारी हुई, क्या क्या अनुभव किए, वो भी लिखना। ये नहीं, कई तो ऐसे करते पूरी नोटबुक भर ली, अब नोटबुक ही भूल जाते हैं। भाई किसकी ये नोटबुक है पता ही नहीं, चले गए नोटबुक यहाँ छोड़ के गए। तो खाली लिखने के, लिख करके छोड़ने के लिए नहीं है अपने साथ ले जाना है और वहाँ रिवाइज करना है, क्योंकि ये भी दिन बड़े सुहावने होंगे, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कई ऐसे होंगे जो नए हैं, कई तो पुराने होंगे। जो 20 साल से ऊपर से ज्ञान में है वो हाथ उठाएं। अच्छा, 20 साल से ऊपर, वेरी गुड। इतने पुराने हमारी क्या नाम, सुधा दीदी। सुधा दीदी बहुत मीठी दीदी थी,
कितनी एकदम योगीन आत्मा थी और कैसे सबको योग युक्त बनाया और कैसे आपने, आपका नाम मंजुला बहन, मंगला बहन, हाँ, तो मंगला बहन ने पूरा उनकी फुटस्टेप्स में फॉलो किया, कदम पर कदम रखा। तो कैसे दीदी ने वर्षा आपको दिया, तो कैसे इतना प्यार से संभाल रही है ना। सब खुश है ना, सभी खुश हैं, सभी संतुष्ट हैं। हाँ, अच्छा चल रहा है ना सब कुछ, जो भी बाबा का कार्य चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जो 20 साल से ऊपर, फिर से हाथ उठाएं, जो 20 साल से पुरानी है। अच्छा, जो 10 से 20 के बीच में है। अच्छा, जो 5 और 10 के बीच में है। अच्छा, जो 2 साल के हैं या 5 के अंदर है। अच्छा, वो भी थोड़े। अच्छा, वैसे तो शांतिवन में 96 से बाप दादा की मुलाकात होती रही है, तो बहुत करके जो भाई बहने आते हैं वो शांतिवन में रहते हैं और यहाँ 4 धाम की यात्रा करने आते हैं। तो कई ऐसे भाई बहन बताते हैं, बहन जी हम मधुबन में तो कभी नहीं रहे, नीचे ही रहे हैं, भले आते हैं लेकिन रहे कभी नहीं है। तो जो कभी नहीं रहे मधुबन में, नीचे ही रहते हैं, केवल 4 धाम की यात्रा करने आए हैं, वो हाथ उठाएं जो पांडवों ने कभी रहे नहीं है। अच्छा, इतने सारे पहली बार रह रहे हैं। अच्छा, पहली बार, वेरी गुड, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। और कई ऐसे भी होंगे जिनका नाम नहीं होगा लेकिन लास्ट मिनट में नाम ऐड हो गया, वो भी ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, वो हाथ उठाएं। हाँ दे, अच्छा, पहले कोई नाम नहीं था, उनको छुट्टी नहीं मिली थी, अचानक का नहीं चलो तो छुट्टी मिल गई। तो देखो कई ऐसे होंगे जिनका नाम होगा, लास्ट मिनट में उनका कैंसिल हो गया होगा, वो भी होंगे। तो हमेशा कहते हैं जो पहुंच गए वो अति 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 भाग्यशाली है। इसीलिए, और फिर ये बट्टी बार बार तो मिलती नहीं है, तो इसलिए ये लक्ष्य आप ये 3 दिन रखना कि मुझे यहाँ पर जो कुछ भी मेरी कमियां कमजोरियां हैं वो सब यहाँ इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करनी है और यहाँ से फरिश्ता बन के उड़ना है। अशरीरीपन का पूरा अभ्यास करना है। एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरा है अशरीरीपन। देही अभिमानी और अशरीरीपन में अंतर क्या है? देही अभिमानी माना बाबा कहते मैं आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, हर कर्म आत्मा रूप में मैं कर रही हूँ, आत्मा देह से न्यारी हूँ। ये देही अभिमानी होकर के हर कर्म करना। पर अशरीरी स्थिति माना जब हम योग में बैठे हैं, बिल्कुल ये देह भान से हम ऐसे मुक्त हो जाएं और आत्मा बन करके बाबा के साथ बैठे, ये हम अनुभव करें। तो ये दोनों अनुभव आप यहाँ जरूर करना। चलो, ओम शांति। फिर मिलते रहेंगे हम तो यहीं आपके साथ, सुबह मुरली तो सुनाएंगे ही। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। अभी हम सभी के बीच सतीश भाई मधुरवानी ग्रुप के पहुंचे हैं, वो आप सभी के स्वागत में गीत प्रस्तुत करेंगे। सतीश भाई, मंगला दीदी ऊपर आज, दूसरे जितेंद्र भाई और बीतेंद्र भाई बीकेंद्र भाई हजारों गीत हमारे सतीश भाई ने स्वरचित होते हैं और सदैव हम सबको सुनाते भी हैं और हम सब सीडी के माध्यम से सुनते भी। ओम शांति। आया है बुरहानपुर बनने को बलशाली, मधुबन भट्टी करने की मन में है खुशहाली। दादी दिन पर आए, दादी की यादें लाए, आंगन में बाबा दादी स्वागत में बाहें बढ़ाए।
आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बनने को बलशाली आया है बुरहानपुर, बनने को बलशाली, मधुबन भट्टी करने की हो, मधुबन भट्टी करने की मन में है खुशहाली। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए, आंगन में बाबा दादी स्वागत में बाहें बढ़ाए। और यहाँ पे मन मधुबन में हरदम रहते, मेरा बाबा मेरा मधुबन दिल से कहते रहते। वहाँ पे तन और यहाँ पे मन मधुबन में हरदम रहते, मेरा बाबा मेरा मधुबन दिल से कहते रहते। महाराष्ट्र करे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र करे महाराष्ट्र कहे फूल कली हर डाली। आया है बुरहानपुर, बनने को बलशाली, मधुबन भट्टी करने की मन में है खुशहाली। कितनी भट्टी की है, कितनी बार है आए, पर इस बार वो ऐसी है जो यादगार बन जाए। अंतर्मुखता की गुफा में कर ले योग तपस्या, योग अग्नि में जला दे सारी चिंता सोच समस्या। वरदानी भट्टी बन आई हो, वरदानी भट्टी बन आई, उड़ने उड़ाने वाली। आया है बुरहानपुर, बनने को बलशाली, मधुबन भट्टी करने की मन में है खुशहाली। मधुबन में आने से ही सहज योग लग जाता, यहाँ का कोना कोना बाबा की है याद दिलाता। हो मधुबन में आने से ही सहज योग लग जाता, यहाँ का कोना कोना बाबा
बाबा की है याद दिलाता। मधुबन वाले बाबा डाले, मधुबन वाले बाबा डाले खुशी की हर भर थाली। आया है बुरहानपुर बनने को बलशाली, आया है बुरहानपुर बनने को बलशाली। मधुबन भट्टी करने की हो, मधुबन भट्टी करने की मन में है खुशहाली। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। आंगन में बाबा दादी स्वागत में बाहें बढ़ाए। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। आंगन में बाबा दादी स्वागत में बाहें बढ़ाए। अभी रात्रि 8:45 बजे आप सभी को पहुंचना है, तो पहले सभी भाई आदरणीय दीदी जी से टोली लेंगे और भोजन पे जाते रहेंगे। टोली लेते हुए डॉक्टर बनारसी भाई हम सभी का क्लास कराएंगे, इसीलिए भोजन करके आप सभी को यहाँ आना है। करती बड़ी कमाल टोली मधुबन की है ना, इसीलिए बोली तो हो गई पर टोली नहीं मिली तो फिर लगता है कि टोली नहीं मिली। इसीलिए देखो दीदी जी ने बोली भी दी, अभी टोली भी मिलेगी।